एक लड़का जिसके घर में कभी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, जिसने मैथ में फेल होने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी, जिसकी पहली सैलरी थी सिर्फ 65 रुपए महीना। और एक वक्त ऐसा भी था जब वो चेन्नई की सड़कों पर हाथ गाड़ी लेकर कुल्फी बेचता था। आज उसी इंसान की कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और फोर्ब्स के मुताबिक वो अरबपति है। ये कहानी है आरजी चंद्रमोगन की। नमस्कार, मैं हूँ तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। हर बिलियनर की कहानी किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या सिलिकॉन वैली से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां एक छोटे से गांव से भी शुरू होती है। आरजी चंद्रमोगन का जन्म एक छोटे से तिरुथंगल नाम के टाउन में हुआ। उनके पिता ने 1956 में चेन्नई जाकर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक किराना की दुकान शुरू की थी। 1968 में बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। परिवार को सब कुछ छोड़कर वापस गांव लौटना पड़ा। इसी एक घटने से चंद्रमोगन को बिजनेस का पहला और सबसे कड़वा सबक सीखने को मिला। बिजनेस बनाना मुश्किल है और उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। उस वक्त घर की हालात इतनी खराब थी कि फीस भरना भी मुमकिन नहीं था। चंद्रमोगन की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। बाद में उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में एडमिशन तो लिया, लेकिन मैथमेटिक्स में फेल हो गए। कॉलेज वही खत्म हो गया। अगर आज के लैंग्वेज में कहे तो वो एक ड्रॉप आउट थे, पर घर चलाना भी जरूरी था। इसलिए उनके पिता ने उनके लिए विलुपुरम में एक डेपो में उनकी नौकरी लगवा दी। उनकी सैलरी थी सिर्फ 65 रुपए प्रति महीना। एक साल तक उन्होंने लकड़ी उठाई, ऑर्डर्स लिखे, मजदूरी की और इसी दौरान उन्होंने एक फैसला लिया। अगर जिंदगी भर 65 रुपए की नौकरी करनी पड़ी तो कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ना कोई MBA, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई फैमिली बिजनेस, बस एक सपना और पिता का भरोसा। परिवार ने अपनी एंसेस्ट्रियल यानी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। उससे उन्हें मिला लगभग 13,000 रुपए। ये घर चलाने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस शुरू करने के लिए लगाए गए। 1970 में चेन्नई के रोयापुरम में सिर्फ लगभग 250 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह रेंट पर ली गई। एक छोटी आइसक्रीम मेकिंग मशीन खरीदी। 3-4 एम्प्लॉयज के साथ ये बिजनेस शुरू हुआ और नाम रखा गया अरुण आइसक्रीम। आज आइसक्रीम बनाना आसान लग सकता है, लेकिन उस दौरान में फ्रीजर कम थे, कोल्ड चेन लगभग ना के बराबर थी और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए चंद्रमोगन खुद हाथ गाड़ी लेकर कुल्फी और आइसक्रीम बेचते थे। फिर उन्होंने 6 साइकिल्स खरीदे ताकि डिलीवरी तेज हो सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग 2 साल तक फैक्ट्री में ही सोते रहे। दिन भर प्रोडक्शन, शाम को सेल्स और रात भर प्लानिंग। ये स्टार्टअप कल्चर का जमाना नहीं था, ये सर्वाइवल का जमाना था। लेकिन एक चीज चंद्रमोगन को अलग बनाती है, वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेच रहे थे, वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा आइसक्रीम सिर्फ गर्मियों में ही बिकती है, लेकिन दूध वो हर घर की रोज की जरूरत है। ये ऑब्जर्वेशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। 1918 के दौर में उन्होंने डेयरी बिजनेस में एंट्री की। धीरे धीरे कंपनी ने दूध, दही, बटर, घी और बाद में पनीर जैसे प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू किए। ये सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपांशन नहीं था, ये पूरा बिजनेस मॉडल बदलने का फैसला था। उन्होंने हजारों डेयरी फार्मर्स के साथ नेटवर्क बनाया, गाँवों में कलेक्शन सेंटर्स खड़े किए, कोल्ड चेन्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्वेस्ट किया और साउथ इंडिया में अपनी मजबूत प्रेजेंस बना ली। 1986 में कंपनी का नाम बना हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। आज इसी कंपनी के अंदर अरुण आइसक्रीम, आरोग्य मिल्क, इबाको और हडसन कर्ड जैसे ब्रांड्स आते हैं। ये कंपनी हर दिन लाखों लीटर दूध कलेक्ट करती है, हजारों गांवों से दूध लेकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। और आज हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनीज में से एक है। जुलाई 2026 के हिसाब से कंपनी का मार्केट का कैपिटलाइजेशन लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। फोर्ब्स के मुताबिक आरजी चंद्रमोगन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब $1.6 बिलियन है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन पैसा नहीं है। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं किया, कोई ऐप नहीं बनाया, कोई फंडिंग राउंड नहीं उठाया। उन्होंने एक सिंपल प्रोडक्ट से शुरुआत की, कस्टमर्स को समझा, मार्केट का पैटर्न देखा और जब सही वक्त आया तो अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। शायद इसीलिए एक आदमी जो कभी 65 रुपए महीना कमाता था, आज हजारों लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी खड़ी कर चुका है। और ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े बिजनेस आइडियाज किसी क्लासरूम से नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।